ये वीडियो जो मेरे साथ साथ चल रहा है, ये आपने बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल होते देखा होगा। राजस्थान विधानसभा में अश्लीलता की वो हद पार हो चुकी है। चुने हुए जनप्रतिनिधि ने वो हद पार कर दी है, जो शायद हर हद की एक पराकाष्ठा है। ये रोहित वोहरा है। ये वही रोहित वोहरा है जो धौलपुर की एक सीट से आते हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बेहद करीबी बताए जाते हैं। और ये जो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो विधानसभा में क्या करते हैं, एक बार फिर से देखिए। अब मसला ये आ रहा है कि ऐसे कृत्य करने वालों की विधायकी रद्द हो या नहीं हो। अगर इनकी विधायकी रद्द होती है, फिर से विधानसभा की सदाचार कमेटी बैठती है और विधायकी रद्द करती है, तो फिर कांग्रेस पूछेगी कि जो आपका एमएलए डांगा आकर कैमरे पे पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा था, भ्रष्टाचार करते हुए दिखाई दे रहा था, कैमरे पे किया है तो पीछे तो किया ही होगा, उसे नाटक बताकर उसकी विधायकी जाने से क्यों रोक रहे हो। अब सवाल सियासत का सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि क्या रोहित वोहरा की अगर विधायकी जाती है, तो अगर वो गलत है तो डांगा गलत क्यों नहीं, और अगर डांगा गलत है तो बनावत और जाटव गलत क्यों नहीं। और अगर रोहित वोहरा को इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि इतने को छोड़ा है तुम्हें भी छोड़ देते हैं, तो क्या यह ठप्पा नहीं लग जाता कि राजस्थान की विधानसभा में किसी भी तरह का व्यवहार करो, भ्रष्टाचार करो या अश्लील हरकत करो, सब कुछ जायज है, क्योंकि अपने विधायक को बचाना है, इसलिए सब कुछ जायज है। जब अंता के विधायक को विधायकी रद्द की गई तो लोग कहते थे कि नहीं, बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है, गलत करने वाले विधायक की विधायकी रद्द की है। लेकिन अब जो लगातार हो रहा है, रेवत राम डांगा की गलती थी तो बाकियों की गलती भी बरी कर दी गई, रेवत राम डांगा की गलती भी बरी कर दी गई। अब रोहित वोहरा की गलती हो गई है बड़ी, बहुत बड़ी, इन्हें अगर बरी कर दिया जाता है तो भी सवाल है, और इन्हें अगर सजा दे दी जाती है तो भी सवाल है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब राजस्थान बीजेपी करेगी तो क्या करेगी। क्या एक के बाद एक विधायकों का खराब आचरण सहन करती जाएगी, या फिर क्योंकि ये कांग्रेस का आचरण खराब है तो इस पर कार्रवाई कर देगी। अगर इस पर एक बड़ी कार्रवाई होती है तो राजस्थान कांग्रेस इस बात को लेकर बवाल तो मचाएगी कि फिर आपने डांगा को क्यों छोड़ा। सियासत में ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न हो चुका है कि राजस्थान विधानसभा में आखिर हो क्या रहा है। यहां के विधायक जो चाहे करते हैं, आप कुछ नहीं कहते उनको। राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी है किस लिए? डांगा को बचाना है तो पटेल को, जाटव को, सबको, भदेल को, माफ कीजिएगा, भाणावत को, सबको आपने रिहा कर दिया। और अगर अब रोहित वोहरा भी रिहा होता है तो कहीं ना कहीं, या रोहित वोहरा पे भी कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं उसमें कुछ तर्क तो है, कांग्रेस बीजेपी एक तो है। इस तरह की हरकतें करने के बावजूद राजस्थान विधानसभा क्या रोहित वोहरा पे एक्शन लेती है?
या फिर दरवाजे खोल देती है कि कुछ भी करो चलेगा, राजस्थान विधानसभा में हम एक्शन नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार को तो हमने पूरी तरह से ओके कर रखा है, अब ऐसी अश्लील हरकतों को भी ओके कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा आदमी बचाना है। अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर जनता कैसे जनतंत्र पे विश्वास करेगी, ये वाकई बड़ा सवाल है। आपको क्या कहना है उस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।